गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 30 मार्च और 30 मार्च से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। तो इसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। हमारे जो वीडियो रहते हैं डेली सुबह 8 बजे अपडेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो हैं आपको डेली मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड? तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, जिसमें आपका लगभग सभी प्रकार का क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ली बुटेन। ली बुटेन को इंटेल ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटेल ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अनुभवी ली बुटेन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी में से एक है, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुआ था, जिसके संस्थापक हैं रॉबर्ट नोयस, गार्डर मूर, एड्रूस गोव और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। और 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया है। अगला है, इस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्रू-10 मिशन। क्रू-10 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लाया है। नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाने की नासा ने क्रू-10 मिशन का उपयोग किया गया है। क्रू-10 का ड्रैगन अंतरिक्ष यान आखिरकार आईएसएस पर पहुंच गया है। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू-10 मिशन लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान के माध्यम से आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। क्रू-10 मिशन को 14 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया और इसके तहत उन्हें 18 से 19 मार्च तक पृथ्वी पर लाने की योजना रखी गई थी। मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली हैं? ये फ्रेंड्स आपका स्टुअर्ट यंग ने शपथ ली हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में स्टुअर्ट यंग ने शपथ ली हैं, जो डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लेंगे। कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है और ये कौन से महाद्वीप में आता है फ्रेंड? ये दक्षिण अमेरिका। राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ की मुद्रा है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन पंगालू। अगला है, मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? ये आपका सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ करना और सांस्कृतिक कूटनीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना है। मार्च 2025 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे नियुक्त किया गया है। ये फ्रेंड आपका डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रोफेसर अभय करंदीकर का स्थान लेंगे। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला एक शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में सीईओ हैं डॉक्टर
शिव कुमार कल्याण रमन, और ये किसके स्थान पर है फ्रेंड? प्रोफेसर अभय करंदीकर। अगला है, इंटरनेशनल मास्टर लीग का फाइनल खिताब किसने जीता है? इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? ये फ्रेंड इंडियन मास्टर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इंडियन मास्टर ने फाइनल में वेस्ट इंडीज मास्टर को 6 विकेट से हराकर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग 2025 का फाइनल खिताब जीत लिया है। महान सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडियन मास्टर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। विजेता कौन रही हैं? भारत मास्टर जो 1 करोड़ जीते हैं फ्रेंड्स, और उप विजेता कौन रही हैं? वेस्ट इंडीज जिसने 50 लाख का इनाम जीता है। बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मैच अंबाती रायडू जिसने 9 चौके लगाए हैं, जिसको 50,000 का इनाम दिया गया है। और मैच में सर्वाधिक छक्के अंबाती रायडू लगाए हैं जिसने 6 छक्के लगाए हैं, इसे भी 50,000 का इनाम दिए गए हैं। और गेम चेंजर ऑफ द मैच किसे नवाजे गए हैं? इसे शहबाज नदीम जो मतलब 4 ओवर में दोस्तों 12 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। और सबसे किफायती गेंदबाज कौन बने हैं? शहबाज नदीम जिसका इकोनॉमिक रेट रहा है 3। और मैन ऑफ द मैच किसे दिए गए हैं? अंबाती रायडू को जो 74 रन 50 गेंद बनाए हैं, इसे 50,000 का इनाम भी दिए गए हैं। अगला है, मार्च 2025 में चीन ने 5,000 किलोमीटर क्षमता वाला एलपीएआर रडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किए गए हैं? मार्च 2025 में चीन ने 5,000 किलोमीटर क्षमता वाला एलपीएआर रडार किस देश की सीमा में तैनात किए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका म्यांमार में किया गया है। चीन ने यूमनाम प्रांत में लार्ज फेज एरे रडार प्रणाली तैनात की है, जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती हैं। यह रडार भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है और इसकी व्यापार रेंज एवं उन्नत रैंकिंग क्षमता के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। विस्तारित रेंज क्या है? इस रडार की रेंज है 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक निगरानी कर सकती है, जिसे भारतीय क्षेत्र और हिंद महासागर के बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग और रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग वस्तुओं का पता लगाने, उनकी दूरी, दिशा और गति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। भारत ने राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक श्रम नीतियों पर विचार विमर्श करना, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 22 अप्रैल 1919, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, और वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ टोंगबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? ये फ्रेंड्स आपका सी शनि बना है। शनि ग्रह जो 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह को 128 नए चंद्रमाओं का आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। इस खोज से पहले शनि के पास 145 चंद्रमा थे, लेकिन अब यह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। अगला है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये फ्रेंड्स आपका सविता पुनिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इंडिया हॉकी अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को प्रदान किए गए हैं। सविता पुनिया को यह पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर के रूप में उनकी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने चंद्रमा 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। केंद्रीय सरकार ने चंद्रमा 5 मिशन को किस सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? ये फ्रेंड्स आपका JA1 से जापान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को
जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के सहयोग से संचालित करने की मंजूरी दी है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है, जिसे 13 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य रखा है चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना। यह 2028 संभावित तक लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा, जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और सक्षम होगा। यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। अगला है, भारत ने ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? ये फ्रेंड्स कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 33 पदक जीते हैं। यह खेल 8 मार्च से 15 मार्च 2025 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय एथलीटों ने 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 7 कांस्य पदक भी जीते हैं। ये कौन सा संस्करण का था? ये 12वां संस्करण का था। आयोजन कहाँ हुआ था? टूरिन मतलब इटली में हुआ था। कितने वर्ष बाद आयोजन हुआ था? 8 वर्ष बाद। और टॉप 3 देश कौन-कौन से हैं? अमेरिका है, जिसने 65 पदक जीते हैं, 25 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य। उसके बाद है कनाडा, जिसने 50 पदक जीते हैं, 18 स्वर्ण, 15 रजत और 17 कांस्य। और तीसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसने 42 पदक जीते हैं, टोटल 15 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, शिलांग, जो मेघालय में स्थित है। यहीं पे रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2025 को शिलांग के मोडियांगडियांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के स्थानीय परिसर की आधारशिला रखी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त स्थान है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर मंत्री ने केसर की खेती, ड्रोन तकनीकी और स्टेम शिक्षा में उपलब्धियां हासिल करके रेखांकित किए गए हैं, और ये पूर्वोत्तर भारत को अगला केसर केंद्र बनाने की क्षमता भी रखता है। अगला है, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन सा देश बना है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब नई दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन बना है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला मेट्रो कारपोरेशन बन गया है। इस सेवा का उद्देश्य माल और पार्सल परिवहन को सुगम बनाना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक भी कम होगा। शहरी कार्गो सेवा के माध्यम से सामान को मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से तेजी और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। वह परिवहन सेवा है जो शहरों के भीतर या आसपास माल पार्सल और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सामानों की ढुलाई भी सुविधाजनक बनाती हैं। मार्च 2025 में नवरोज उत्सव नव वर्ष के रूप में किस धर्म में मनाया गया है? ये फ्रेंड्स आपका पारसी धर्म में मनाया गया है। नवराज उत्सव पारसी धर्म में नव वर्ष के रूप में मनाया गया है। यह ईरानी पारसी धर्म का नया साल है, जो 2025 में 20 मार्च को मनाया जाएगा। यह उत्सव ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह पर्व आमतौर पर 19 मार्च से 22 मार्च के बीच मनाया जाता है। नवरोज का इतिहास प्राचीन फारस से जुड़ा है और यह लगभग 3000 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की उत्पत्ति ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म से हुई है, जो प्राचीन फारस का प्रमुख धर्म था। नवरोज का महोत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। तो आज की सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये रहे दोस्तों आपका 4 ऑप्शन, जिसमें से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और यह सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसका भी हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।